वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का, फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। अपने आप को अर्थात खुद को समय जरूर दें। आपकी सबसे पहली जरूरत खुद आप है। समय के पास में इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। एक छोटी सी अपील है आपसे। यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर हमारा उत्साहवर्धन करें, हमें सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, संसाधनों में वृद्धि, शिक्षा, संतान, हमारी प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र संबंध, इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति प्रथम, पंचम, नवम और दसम भावों के कारक ग्रह हैं और इन्हीं बृहस्पति ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति ग्रह 1 मई 2024 को दोपहर 1 बजे पर कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करके वृषभ राशि में आ जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्री, मार्गी, अस्त, उदय गति से भ्रमण करते रहेंगे। यही बृहस्पति 3 मई को अस्त होकर के 3 जून को उदय हो जाएंगे और 9 अक्टूबर की दोपहर में वक्री होंगे, जो 4 माह के बाद में 4 फरवरी 2025 की दोपहर तक वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद बृहस्पति पुनः वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं बृहस्पति गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर। बृहस्पति आपकी राशि भाव और सुख भाव के स्वामी है और आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बृहस्पति की इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि से कर्म भाव 10th हाउस, नाश भाव 12th हाउस और धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस पर दृष्टिपात होने से, दृष्टिपात बृहस्पति के द्वारा करने से सबसे ज्यादा ये भाव प्रभावित होंगे। तो बृहस्पति आपकी धनु राशि के साथ साथ आपके सुख भाव के स्वामी भी है। बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से रोग भाव में होने जा रहा है। यहाँ स्थित होकर बृहस्पति आपके एक्सपेंसेस में वृद्धि करेंगे, आपके खर्चों को बढ़ा देंगे। आपके बीमार होने के संयोग ज्यादा बनेंगे या फिर कोर्ट कचहरी के मामलों में आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे। ऐसे किसी मामले में पहले से ही लगे हुए हैं तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना भी आपको पड़ सकता है। और यदि किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस गोचर में आपको लोन मिलने वाला है। बृहस्पति का यह गोचर आपकी जॉब में अच्छी स्थितियों को बनाएगा, लेकिन विरोधियों को लेकर के आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं। आप एक प्रकार से ये बोल सकते हैं व्यथित भी हो सकते हैं। बृहस्पति की यह गोचर काल आपको परेशान या उलझनों भरा रहेगा। रोग, शोक या पैसे से दुरुपयोग या पैसे का दुरुपयोग, क्षति, लॉस का समय भी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आपकी स्टडी के प्रति एक प्रकार से इंटरेस्ट कम हो जाएगा या आप उसको बीच में ही छोड़ने वाले की स्थिति बनेगा या फिर स्ट्रीम चेंज करने के लिए आप लालायित हो जाएंगे। जो बिजनेस पर्सन्स हैं या ये बोल सकते हैं व्यापारी कम्युनिटी है, उनको आवश्यकता से अधिक सावधानी रख करके बिजनेस करना होगा। नए काम में हाथ डालना सही नहीं है। ये मान करके चलना पड़ेगा कि भाग्य आपसे उल्टा चल रहा है। कुछ उल्टे सीधे निर्णय लेकर के आपको पश्चाताप करना पड़ सकता है। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 जब बृहस्पति वक्री होंगे तब स्थिति तेजी से सामान्य होगी और एब्रॉड से जुड़े व्यवसाय में आपको लाभ मिल सकता है या फिर वो लोग जो एंटीक का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम काज करते हैं, एमएनसी में, उन लोगों को फायदा मिलने वाला है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई देंगे। जो जॉब में है वो सही जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए एफर्ट करेंगे, सही जगह उनकी ट्रांसफ़र हो जाए। तो अपने कैरियर में आपको अच्छा समय देखने को मिलेगा। संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। संतान की जॉब लग सकती है या संतान का विवाह तय होने से भी आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो सकते हैं। और या फिर जो संतान की चाहत रखते हैं
उनको संतान प्राप्ति होने का या अपनी जो जीवन साथी है उसे प्रेग्नेंट होने का समाचार मिल सकता है, खुशखबरी मिल सकती है। तो जो नेगेटिव है उसमें बृहस्पति के उपाय आपको राहत देने वाले हैं, और वो जो उपाय इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाऊंगा। तो आइए अब बात करें आपके जीवन के दूसरे सेक्टर्स के बारे में, जीवन के पहलुओं के बारे में। उसमें सबसे पहला है आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन और आपका बिजनेस, अतः नौकरी और कार्य व्यवसाय। बृहस्पति के गोचर आपकी जॉब में अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट जो कंटिन्यू करना पड़ेगा, और अपने विरोधियों से, अपने कॉम्पिटिटर से आपको 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा, ये 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। बृहस्पति का रोग भाव में गोचर, 6th हाउस में गोचर, जहां पर कि पापी ग्रह ही सबसे ज्यादा सुखद फल देते हैं, या जहां पापी ग्रह बलवान होते हैं, और इसीलिए 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में हमेशा सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि ये शुभ फल प्रदान करते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति का रोग भाव में गोचर आपको अपने कामों और अपने कर्मों के चलते मुसीबत में डालने की आशंका बढ़ती नजर आएगी। यह मुमकिन है कि इस अवधि में आप खुद अपने लिए ही समस्या खड़ी कर दें। आपके जीवन में शत्रु, विरोधी और कॉम्पिटिटर्स की संख्या भी बढ़ेगी, और यदि आप किसी कोर्ट केस या कानूनी मुकदमे से जूझ रहे हैं तो आपको और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। बृहस्पति का रोग भाव में गोचर और 10th भाव पर दृष्टि जो शिक्षक हैं, अर्थात जो टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं, बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, रेस्टोरेंट से संबंधित जो लोग हैं, और या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए, लग्जरी सैलून जो लोग चला रहे हैं उनके लिए फिर भी ये गोचर अच्छा रहेगा। 9 अक्टूबर के बाद में जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, तब अपनी आर्ग्यूमेंट पावर, अपनी समझदारी से या सूझबूझ से अपने कामकाज में वृद्धि करेंगे। आपका यश और मान सम्मान यहाँ पर बढ़ेगा, और आप एक साथ में कई काम करने में सफल हो जाएंगे, या आपकी कैपेसिटी बढ़ने से सक्षम हो जाएंगे। मार्केटिंग वालों को यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो लोग MNC से संबंधित या अब्रॉड कंपनी से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस अच्छी होगी। और यदि वे लोग जॉब में हैं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधरेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता मिलेगा। सीनियर्स के साथ में आपके संबंध यहाँ पर और अच्छे ढंग से डेवलप होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके खर्च बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से सक्सेस पा सकते हैं। आप इस समय काल में, इस गोचर काल में किसी संपत्ति में हाथ ना डालें, क्योंकि वह विवादित हो सकती है, पैसे फंस सकते हैं, या उसके कारण आप खुद परेशानियों में आ सकते हैं, और या फिर आपको पैसा दे करके भी वो प्रॉपर्टी हाथ में नहीं आए, वो उलझन का सामना, वो दुखद परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बृहस्पति के इस गोचर में धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और आप तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। द्वादश भाव पर 12th हाउस, जिसे कि अपमान, अपयश या कोर्ट कचहरी, नाश, एक्सपेंसेस का भाव भी कहा जाता है, उस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एक्सपेंसेस की अधिकता को दिखाती है। आपकी खुद की प्रवृत्ति रहेगी कि इस दौरान अलग अलग कामों में खर्च किया जाए, हालांकि वे अच्छे काम होंगे जिन पर आपको ध्यान देना होगा, और जो भी चैलेंजेस है उसके बाद में धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, इसलिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी राशि के 4th भाव के स्वामी भी है, और 6th हाउस में रोग भाव में गोचर जमीन जायदाद या किसी अन्य इन्वेस्टमेंट में स्ट्रगल का संकेत भी दे रहे हैं। ये गोचर आपका लोन भी बढ़ा सकते हैं या लोन लेने पर मजबूर कर सकते हैं। द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या फाइनेंशियल लॉस की वजह बन सकती है। तो दूसरे घर पर धन और संपत्ति भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाले भी साबित हो सकती है। हो सकता है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हो उसका पेमेंट आपको इस गोचर में मिले, तो साथ ही साथ आपकी बचत भी बढ़ सकती है। उसके लिए आपको एफर्ट यहाँ पर कंटिन्यू करने पड़ेंगे, और संभव है इस गोचर में आपके परिवार का विस्तार भी हो, या तो घर में कोई नया सदस्य आए शादी करके, और या फिर घर में किसी संतान की या छोटे भाई बहनों की यहाँ पर विस्तार भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकती है। 9 अक्टूबर से लगा करके 4 फरवरी 2025 तक फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी। आपके पास पैसा कमाने के लिए कई रास्ते और कई मौके आएंगे। नया व्हीकल या नई प्रॉपर्टी खरीदने का मन भी बना सकते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो इस 4 महीने में आप ये काम, इन्वेस्टमेंट वाला काम कर सकते हैं।
बृहस्पति के इस गोचर में जीवन साथी के साथ में छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है। आपसी समझ बताने का, आपसी समझ बनाने का आप प्रयास करते नजर आएंगे, लेकिन आप अपनी फैमिली टेंशन से बाहर नहीं आ पाएंगे या बहुत मुश्किल होगा। जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में है या प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत सावधानी का है, अलर्ट रहने का है। जीवन साथी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलने में देरी होगी। बृहस्पति के उपाय जरूर आपको राहत प्रदान करेंगे, और वो उपाय क्या है इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। 9 अक्टूबर के बाद में जब बृहस्पति वक्री होंगे, तब विवाहित लोग आपसी समझदारी से रिश्तों को सही रूप दे पाएंगे। संतान प्राप्ति में बाधाएं समाप्त होगी। अविवाहित जो लोग हैं उनका विवाह तय हो सकता है। और इस समय जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो रिलेशनशिप में उलझे हुए मुद्दों का यहाँ आप समाधान निकाल पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर में करीबी रिश्तेदारों के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं। अपने बच्चों को सही सलाह दें, क्योंकि उनके माध्यम से कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं और उसका कारण संतान हो सकती है। अपनी माताजी के साथ में भी आपको विवादों का सामना करना पड़ सकता है। वो पक्षपात कर सकती है या फिर उनके साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। उनके स्वास्थ्य खराब होने से भी आप चिंतित हो सकते हैं। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपको पिताजी से सहयोग मिलेगा। जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसके बारे में कोई गलतफहमी है तो वह हल होगी या दूर होगी। घर परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होने से परिवार का विस्तार होगा, और धन संपत्ति में भी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में, या फिर ये बोल सकते हैं बैंक बैलेंस में, कैपिटल में इंप्रूवमेंट आएगा, वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समय सामान्य कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर भी समय ठीक है। एग्जाम्स में जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने से कुछ मुश्किलें आ सकती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत से स्थिति को आपको नॉर्मल भी बनाया जा सकता है। विरोधियों से चतुराई से काम निकालना होगा। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपका जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर भंग होगा या कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, और कई समस्याओं का एक साथ में सामना करना पड़ेगा। लेकिन भाग्य का सहयोग मिलने से बिगड़े हुए काम आप बना लेंगे। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा सफलता मिलना कठिन है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस गोचर में बीमार होने के योग ज़्यादा है। बृहस्पति स्वयं ही रोग भाव में, और जिस भाव में बृहस्पति होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो 6 हाउस तो रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद के लिए है। इस गोचर काल में आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। तो उन्हें पेट से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जो समस्या है उसमें वृद्धि हो सकती है। आप स्वयं यदि डायबिटिक है तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 9 अक्टूबर 2024 से देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल प्रारंभ कर देंगे। तब आपको डाइजेशन सिस्टम, लीवर, स्टमक, स्किन से संबंधित रोग आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको पीठ दर्द, पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव से संबंधित समस्याएं आ सकती है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के शांति के उपायों की। डायबिटीज अर्थात मधुमेह सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है। गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए। साथ ही बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष नामक जो पिरामिड होता है वो अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में रखना है। यह आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करेगा, एक प्रकार से आपको हील करेगा। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें, और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें, या अभिषेक करते समय अगर बोल सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर है। बृहस्पतिवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन आपको केला, गुड़ या चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु, पीला फल आप दान कर सकते हैं कोई जरूरतमंद को या आसपास मंदिर में। आप खुद पुरुष सूक्त का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र
ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये था बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर फल। आपकी राशि के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन आपके कैरियर, आपकी जॉब से संबंधित हो सकता है, आपके विवाह या संतान से संबंधित हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है, या आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, इस संदर्भ में हो सकता है। आपको कौन सा सब्जेक्ट लेकर के स्टडी करनी चाहिए, आपको ये स्टडी एब्रॉड में जाकर के करना ज़्यादा सही रहेगा कि अपने देश में ही आप करें। जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें आपकी क्या स्थिति रहेगी, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट करना है वो किस में करना चाहिए, ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो इनका जब भी डिसीजन लेना हो, अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में डिसीजन लेना ज़्यादा सही रहेगा। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपका सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। जो आपके मन में जिज्ञासा है उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। वो समाधान सिर्फ रत्न हो सकता है, कोई मंत्र का जाप हो सकता है, कोई दान हो सकता है, कोई कवच हो सकता है, बहुत सारे उपाय भी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।